आज हम एक्सरसाइज 4B करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे हम एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ऐड आपको करना है इसके अंदर। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 9.67 कॉमा 15.98। पहला क्वेश्चन ये एडिंग करना है आपको। लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए 9.67 प्लस 15.98। फिर आप इसको रफली करके देखिए। अगर आपके टीचर्स ने कहा है कि नहीं इसको फेयरली करना है तो फेयरली कीजिए, नहीं तो आप इसको साइड में रफली करके दिखा दीजिए, शो कर दीजिए कि मैंने प्लस कर रखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका एडिशन करेंगे, ये 15 आ जाएगा, कैरी 1 6 और 9 15 और 1 16, कैरी 1 9 1 10 और 5 15, कैरी 1 और यहाँ पर आ गया 1 1 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइनली आप आंसर ऐसे लिख दीजिए 25.65। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 6.9 कॉमा 23.84। ठीक है, इसको एडिशन करिए। सबसे पहले आप इसमें साइन लगाएंगे 6.9 प्लस 23.84, फिर इसका एडिशन कीजिए 6.9 23.84। बेसिक चीज़ आप जानते होंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, उसके इधर उधर डिजिट हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आप बढ़ा सकते हैं ताकि दो का डिजिट सेम बच जाए। आपको प्लस करने में आसानी होगी, बाकी आप वैसे भी प्लस कर सकते हैं डिजिट को रख करके। ठीक है, 4 0 4 हो गया, 9 और 8 17, यहाँ पर कैरी 1 चला गया, 6 1 7 3 10, कैरी 1 2 1 3, यहाँ पर पॉइंट। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 30.74। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट है आपका 35.67 कॉमा 18.794 कॉमा 4.9। ठीक है, इसके बाद 31.82। क्लियर है? इसको देखिए। सबसे पहले सेम वही 67 आपने इसको लिख लिया, फिर प्लस का साइन 18.794 4.9 प्लस 31.82। ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है। यहाँ देखिए, इसको एडिंग कर लीजिए। 35.67 पहली डिजिट, दूसरी 18.794, तीसरी डिजिट 04.9। ठीक है, फोर्थ है आपका 31.82। एडिशन करना है 0 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तीन डिजिट दो डिजिट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 7 16 16 to 18, 18 का 8 आ जाएगा, कैरी 1 6 1 7 7 7 14 और 14 और 9 23 23 और 8 31, यहाँ 1, यहाँ पर कैरी 3 आ जाएगा, 3 5 8 8 8 16 16 4 20 21 21 हो जाएगा, कैरी 2 2 3 5 6 और 3 9। ठीक है, फाइनली आपका आंसर 91.184 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके फोर्थ वाले पे। (63.05) 24.839 3.7 16.85। सबसे पहले सेम वही काम, बीच में प्लस का साइन लगा लेना है 839 प्लस। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। रफली इसको करके देख लीजिए। 63
24.05, 24.839, यहाँ 0, 37,000 और 16.85 इधर 0। ठीक है, एडिशन कर लीजिए, लास्ट में 9 है, 9 आ गया, कैरी कुछ भी नहीं गया, 538 और 8 और 5 13, यहाँ पर कैरी 1 गया, 8 1 9 9 7 16 16 और 8 16 और 8 क्या हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर कैरी 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 5 4 9 9 3 12 12 और 6 18, कैरी 1 6 1 7 2 7 2 9 9 और 1 10। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा 108.439। क्लियर है? ठीक है, आई होप से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब्ट्रैक्ट का है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका लिखा हुआ है 2.975 फ्रॉम 8.23। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कई बार करवा चुका हूँ, फ्रॉम के बाद जो यूनिट होती है पहले आती है, फ्रॉम से पहले वाली बाद में आती है। जैसे अगर मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 10, है ना, तो इसका मतलब है कि 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से, तो 10 - 4 लिखेंगे। तो इसी हिसाब से इसको हमें लिखना है। यहाँ पर 8.23 में से और माइनस करना है 2.975। ठीक है, इसको आप माइनस कर दीजिए, 8.23 ये 0 लग जाएगा और 2.975 माइनस आप करेंगे, 10 में से 5 गया, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, यहाँ अगेन 5 बचा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 कैरी 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 बचा और यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 2 गया, 5 बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.255। ठीक, ऐसे दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या लिखा है 0.75 फ्रॉम 1.3। तो इसका मतलब है कि 1.3 में से 0.75 माइनस करना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 1.3 में से 0.75 आपको माइनस करना है। यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 2, यहाँ से 1 कैरी 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 0, तो फाइनली आंसर 0.55। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ देखिए 6.054 फ्रॉम 11.26। तो 11.26 में से आपको माइनस करना है 6.054। ठीक है, तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 11.26 0 लग जाएगा, यहाँ पर 6.054 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, यहाँ 6 बचा, 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर 2 में से 0 गया 2 पॉइंट, यहाँ पर 11 होगा, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 5.206। क्लियर है? फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट लिखा है 134.68 फ्रॉम 201.3। तो इसको माइनस कर दीजिए, 201.30 माइनस में 134.68। ठीक है, रफली माइनस करके देख लीजिए, 134.68, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ से 1 कैरी लिया था तो 2 हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं आ सकता, 1 कैरी यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से 1 कैरी, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 6 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, यहाँ पर फाइनली आ जाएगा 66.62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेक आउट 6.345 फ्रॉम 8.1। तो इसका मतलब है कि 8.1 में से आपको निकालना है
6.345, ठीक है, निकाल दीजिए। 8.1 में से 6.345 को टेक आउट करना है, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 कैरी करें, यहाँ से 1 से कैरी करेंगे, ये 9 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये आपका 0 हो गया। 0 होने के बाद यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये 7 बचा आपका, ठीक है, और ये आपका 10 हो गया। क्लियर है। 10 में से 3 गया 7 पॉइंट, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, फाइनली 1.755 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 68.5 एंड 0.685। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस निकालना है, बड़ी वाली यूनिट आप पहले ले लीजिए, तो 68.5 बड़ी यूनिट है और इसमें से माइनस करना है 0.685, ठीक है। ये छोटी यूनिट है, ये आपकी पीछे आ जाएगी बैक साइड में। अब इसको माइनस कर दीजिए, 68.5 और 0.685, यहाँ पर 0 0 माइनस करना है, कर दीजिए माइनस इसको। यहाँ से ये बचा आपका 4, यहाँ पर ये 1 गया, 1 यहाँ से ले लेगा, ये 9 बचा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 6 यहाँ से 1 कैरी, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 बचा पॉइंट, यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 0 गया 7 आया और 6 आया, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 67.815, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको देखिए, व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ 90 ओवर 53.865, ठीक है। एक्सेस क्या है, 90 में से 53.865 में एक्सेस क्या है, तो इसका मतलब है आपको 90 में से 53.865 ये माइनस करना है आपने, ठीक है। यही एक्सेस है, तो यहाँ पर 90.3 टाइम्स 0 आ जाएगा, 53.865 आ जाएगा। इसको आपको माइनस कर देना है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ से लेना चालू कीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट लगेगा, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 36.135, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 टू गेट 3534.57, ठीक है। क्या मिलेगा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, 50 में से, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 50 में से कोई नंबर, तो कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आपको मिल जाए 35.57, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो 50 में से, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, जैसा कि आपको अगर कहा जाए व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 8, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए 10 में से कि हमें 8 मिल जाए, ठीक है। तो 10 में से इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8, 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा। क्लियर है बात, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 34.57, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 50.00 34.57, ठीक है। यहाँ से एक 9 9, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पॉइंट, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा, 15.43, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 63.47, 63.47 में क्या ऐड किया जाए कि हमें 91 मिल जाए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 63 में इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही इसमें ऐड किया जाएगा, सॉरी 91 में से इसको माइनस कर दो, जो आएगा वही इसमें ऐड करेंगे, तो 91 हमारा आ जाएगा, हमें 91 ही प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 माइनस 63.47, ठीक है। इसको करके देख लीजिए,
91.00, 63.47, ये आपने माइनस कर लिया। ठीक है, यहाँ से 9 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 0 बचा, यहाँ से 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, फाइनली आपका 27.35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनीष बाय अ ₹8.75 मेट्रो टिकट। मनीष 8.75 रुपीज़ की एक मेट्रो टिकट खरीदता है विद 20 नोट्स। 20 नोट्स के 20 रुपीज़ का नोट होता है, उसके साथ वो खरीदता है 8.75 की मेट्रो टिकट। हाउ मच मनी डज ही गेट बैक? उसे कितना पैसा वापस मिलेगा? अब उसने 8.75 की टिकट खरीदी, 20 रुपीज़ उसके पास हैं, तो इसमें आप लिखने को लिख सकते हैं मनीष हैव मनी। ₹20 उसके पास थे, 20 का नोट था उसके पास, ₹20 था। और मनीष कॉस्ट ऑफ मेट्रो, कॉस्ट ऑफ अ मेट्रो टिकट, कॉस्ट ऑफ मेट्रो टिकट लिख दीजिए। वो कितने की है? वो है 8.75 रुपीज़ की। ठीक है, तो मनीष को कितना, हाउ मच मनी डज ही गेट बैक? तो ही गेट्स बैक, उसे कितना वापस मिला? 20 में से 8.75 आपको माइनस कर देना है। माइनस कर लीजिए इसको। 20.00, 8.75, यहाँ पर आपने माइनस कर दिया। यहाँ पर 2 है, 9 9 10 होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 1 का 1 बचेगा। तो फाइनली उसके पास कितना आ गया? ₹11.25, इतना अमाउंट उसके पास वापस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बेबी increases in weights from 5.58 kg to 6.16 kg. How much weight has the baby gained? बेबी ने कितना वेट गेन किया? ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर लिखना है इंक्रीज इन वेट, यहाँ पर लिखिए आफ्टर इंक्रीजिंग वेट। ठीक है, आफ्टर वेट आफ्टर इंक्रीजिंग वेट आफ्टर इंक्रीज, कितना हो जाएगा ये वेट आफ्टर इंक्रीज? 6.16 है, 6.16 kg। ठीक है ना, वेट बिफोर इंक्रीज, वेट बिफोर इंक्रीज कितना था? 5.58 kg। ठीक है, 5.58 kg बिफोर वेट इंक्रीज था। तो इंक्रीज कितना आ जाएगा? इंक्रीज ही लगाना है आपको, इंक्रीज निकालना है। तो 6.16 में से 5.58 माइनस कर दीजिए, आपका इंक्रीज वेट निकल जाएगा। तो 6.16 और 5.58, यहाँ पर 6 में से 8 नहीं सकता, यहाँ से एक कैरी लिया, 16 हो गया, 16 में से 8 का 8, ये 0 बन गया। यहाँ से 1 कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर तो आपका 5 आ गया, तो ये 0 हो गया। तो फाइनली इंक्रीज कितना हुआ? 0.58 kg आपका वेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, 67 प्लस 13.85 माइनस में 29.904। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे आप, तो देखिए इसको रफली करके देख लेते हैं। यहाँ पर 67 में प्लस करना है
0.85, तो यहाँ पर 0 0 कर दीजिए, ये आ गया 0 5 5 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 7 3 10 आ गया, 0 कैरी 1, यहाँ पर 8 आ गया। तो इन दोनों की जगह आप 80.85 लिख दीजिए, आगे ये माइनस में 29.904 हो गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर 29.904, एक ज़ीरो और लगा दीजिए, या माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया मैंने, 0 में से 4 जा नहीं सकता, एक यहाँ से कैरी ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 आया, यहाँ 4 4 में से 0 गया 4 आया, यहाँ पर 8 है, 8 में से जा नहीं सकता, यहाँ से 1 कैरी ले लो, ये दे नहीं सकता, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9 आया, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 9 था, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर 7 था, 7 में से 2 गया 5, तो फाइनली आपका क्या बचा 50.946। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है 16.753 प्लस में 4.06 माइनस में 13.89। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एडिंग करेंगे 16.753 और 4.060, यहाँ पर 3 आ गया, 6 और 5 11 कैरी 1, यहाँ पर 8 आ गया, पॉइंट 6 और 4 10 कैरी 1 1 1 2 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया, इन दोनों को ऐड करके 20.813 आ गया, माइनस में 13.89। अब माइनस कर दीजिए, इसमें से 13.89 माइनस करना है आपने, लास्ट में 0 लगा दिया आपने। ठीक है, अब माइनस कीजिए, यहाँ पर 3 में से 0 गया, 3 बचा। ठीक, यहाँ पर 1 में से जा नहीं सकता है आपका, यहाँ से कैरी 11 हो गया, 11 में से 9 गया, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना आया 7 हो गया, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ 9 बचा, यहाँ 17, 17 में से 8 जाएगा, ये आपका 9 बचेगा, पॉइंट यहाँ 9 था, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 1, 1 में से 1 गया 0, तो फाइनली आपका आ गया 6.923 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वन माइनस 10.5 प्लस में 12.213। अब इसमें देखिए, ये दोनों यूनिट प्लस की है। ठीक है, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 12.213 में आपको 1 प्लस करना है, 0 0 0, ये 0 हो जाएगा। फाइनली आपको पता लग रहा है 12.213 में अगर 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13.213। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ हो गया 13.213। ठीक है, और माइनस में 10.5। क्लियर है बात। अब इसमें से 10.5 आपको माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, यहाँ 3 3 3 हो गया, यहाँ 1 0 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 2 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2.713। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 81 माइनस 15.68 माइनस में 4.2। ठीक है, इसमें सबसे पहले इन दोनों को कर लीजिए, 81.00 15.68, इसको माइनस करेंगे। आप इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, इंटीजर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का होता है। आपने इंटीजर कर रखा है, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दे दें पहले, फिर बाद में जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। मैं पहले लिख चुका हूँ इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, नहीं तो पहले आप ये सही रहेगा कि इसको प्लस कीजिए और फिर माइनस कीजिए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 9 बचेगा क्योंकि यहाँ से 1 कैरी 9, ये 10 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ से 1 कैरी 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 1 गया 6 आया। तो फाइनली आंसर यहाँ पर 65.32 माइनस में 412 हो जाएगा। अब इसमें से
4.2 माइनस करना है तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 5 में से 4 गया, यहाँ 1 बचा और 6 बचा। तो फाइनली आपका आंसर 61.12 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए 555, ठीक है, माइनस में 55.5 माइनस में 5. ठीक है 555। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इस बार ऐसा कर लेते हैं 55.5 और 5.555, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 आ गया, 5 5 10 की 0, कैरी 1, 5 5 10 और 1 11, कैरी 1 इस पर चला जाएगा, 5 1 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया 555 माइनस दोनों डिजिट ऐड होकर के साइन माइनस का आएगा 61.055। ठीक है, अब इस आपको क्या करना है 555 में से 61.055 माइनस करना है। इसमें तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पॉइंट लगाओ, बाद में 000। ठीक है, माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 कैरी, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0, 9 बचा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 4 हो गया था, 4 में से 1 गया 3 बचा, यहाँ 5 है, 5 में से जा नहीं सकता है, कैरी 1 यहाँ से 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, यहाँ आपका 4 बचा, 4 का 4। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 493.945। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, $100 माइनस 32.5 माइनस 46.74 माइनस 12.925। ठीक है, ये 3 यूनिट माइनस में है, इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड कर लिया आपने इन सबको, 12.925, यहाँ पर आ जाएगा 46.74, 0 बढ़ा दीजिए, 32.5, लास्ट में 00, एडिशन कर दीजिए इसका, 500, यहाँ पर 5 आ गया, 4 और 2 6 होगा, 9 7 16 और 5 आपका 21, कैरी 2, 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, यहाँ पर 1 कैरी, 1 1 2 2 4 6 6 और 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 100 माइनस 92.165। 100 में से आपको ये माइनस करना है, कर दीजिए 100 माइनस 92.165। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से कहीं लेंगे, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 7.835, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो ये क्लियर आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इजी थी एक्सरसाइज, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में पॉइंट के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते समय ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर समझ में आती है आपको एक्सरसाइज, मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।